एवरीवन, वेलकम बैक। अभी बैठे बैठे मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना आज मैं अपने नोट्स अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं। और उसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा। मैंने सर्च किया तो काफ़ी सारे लोगों को कुछ डाउट था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत वहीं से की जाए। तो आइए चलिए देखते हैं मेरे कुछ नोट्स। थोड़ी बहुत राइटिंग ऊपर नीचे हो सकती है, समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स बिगिन। एंड ये रहे मेरे नोट्स। काफ़ी सारा लाल पीला हरा नीला मैंने करके रखा हुआ है इसमें। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से। तो बेसिकली इसको कहा जाता है, इट वॉज एन अटेम्प्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब क्योंकि बात आ गई है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की, तो पहले हम जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। So basically, it holds a constitutional importance. Why? Because after this act, पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और अफेयर्स में अपना बोलते ना पहला कदम रखा था। कैसे? बिकॉज आफ्टर दिस एक्ट दे लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। सो एक तरह से कह सकते हैं इस एक्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। कुछ फीचर्स क्या हैं इसके? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर ऑफ बंगाल, पहली बार ऐसा हुआ, उनको टाइटल दिया गया, ही केम टू बी नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल बनने वाले कौन थे भाई? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। अभी तक क्या था भाई? गवर्नर, ये शब्द यूज किया जाता था। एंड आफ्टर दिस एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द गवर्नर ऑफ बंगाल केम टू बी नोन एज गवर्नर जनरल and the first governor general was Lord Warren Hastings. And governor general of Bengal के subordinates हो गए governor of Bombay and Madras. The most important point was this act, the regulating act of 1773, it prohibited the servant of company from private trade. प्राइवेट ट्रेड को क्या किया गया? प्रोहिबिट किया गया। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब हम वापस आ जाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पे। माफ़ करिएगा, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ सी हो गई है। तो हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो ये क्या था भाई? ये एक अटेम्प्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो लूप होल्स थे या जो डिफेक्ट्स थे उनको रेक्टिफाई करने का। अब क्योंकि ये एक अटेम्प्ट था और डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज एन एक्ट ऑफ सेटलमेंट। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द फीचर्स। तो इस एक्ट से बेसिकली क्या हुआ, कंपनी के जो कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन थे उनको अलग अलग बांट दिया गया। इससे समझ में आ गया कि भाई ये इनके कॉमर्शियल फंक्शंस हैं और ये हो गए कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो एस्टेब्लिश टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स। अब कॉमर्शियल अफेयर्स किसके हाथ में दे दिया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। और एक नई बॉडी बनी, देयर वाज अ न्यू बॉडी, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बनती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इनके हाथ में क्या दिया गया? दे गॉट द पॉलिटिकल अफेयर्स। क्योंकि दोनों चीज़ें बढ़ चुकी थी, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। अब भाई जब बढ़ चुका है तो उनको मैनेज करने के लिए भी कुछ बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट थी। तो आते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने मैनेज किया कॉमर्शियल अफेयर्स। और फिर आई एक नई बॉडी, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। इज दिस एक्ट सिग्निफिकेंट? और वाई इज दिस एक्ट सिग्निफिकेंट? Let's discuss. So, the significance of this act. पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स ने जो टेरिटरीज इंडिया में कैप्चर की थी, फॉर द फर्स्ट टाइम दे केम टू बी नोन एज ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स। यहाँ से क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया। जितने भी अफेयर्स थे, कंपनी अफेयर्स, कॉमर्शियल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, बेसिकली यहाँ से धीरे धीरे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में घुसना शुरू किया। एंड विथ दिस आई वाइंड अप। क्योंकि मुझे बार बार ऐसे कैमरा पकड़ के अपने नोट्स दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर अभी मेरे पास उतने वो टेक्निकल एडवांस नहीं हो पाई हूँ,
तो फ़िलहाल के लिए अभी इससे ही काम चलाइएगा एंड प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन. टेक केयर, बाय.